देखिए बदलाव तो होने वाला ही, वो तो बदलाव तो उनकी पिछली फिल्मों से ही नज़र आ गया था कि बदलाव हो रहा है। और चूँकि वो उनकी सोच, जो उनका नज़रिया है सिनेमा को लेकर, वो बहुत अलग रहता है शुरू से, तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी, हमारे दर्शक इस बात को जान गए हैं। धीरू यादव का मतलब ही है, नाम का ही मतलब है कि डिफरेंट सिनेमा विद एंटरटेनमेंट। नॉट डिफरेंट का मतलब कि आपको बोर करेगा, पकाएगा। डिफरेंट सिनेमा बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे बहुत अच्छा बन के आएगा इस वजह से। तो कटान से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है धीरू यादव जी के साथ, कैसे देखते हैं? बहुत यादगार रहा है, बहुत यादगार। मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैंने पहले भी कहा था आपके इसी चैनल के माध्यम से कि मैं जिस तरीके का सिनेमा मैं चाहता हूँ, जो एक एक्टर की भूख होती है, सब एक्टर के अंदर होती है, लेकिन कई बार हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमें रोजी रोटी चलाना है, घर चलाना है, तो फिर हम बहुत ऑप्शन, बहुत चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो जो सिनेमा आता है उसको भी करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। मैंने अब तक जितनी फिल्में की हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की फिल्म हो, बहुत बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ किया। मैंने किसी फिल्म के साथ परफॉर्म करते वक्त कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया और कोई एक्टर नहीं कर सकता। लेकिन इसको बहुत ईमानदारी से कहूँ तो अब इस मुकाम पे आके जो एक एक्टर की भूख है, वो ऐसी फिल्मों से मिटती है। जैसे कहा जाता था कि भोजपुरी सिनेमा में जो है सब्जेक्ट नहीं है, अब बॉलीवुड वाले जो है भोजपुरी सब्जेक्ट को भुना लेते हैं, बट भोजपुरी वाले इसे सब्जेक्ट नहीं। अब ऐसे में ये जवाब के रूप में कहाँ देख पा रहे हैं धीरू बहुत यादव? बहुत गई तो मतलब करारा जवाब है। और ये सच है कि हमारे ही सब्जेक्ट को बॉलीवुड भुना रहा है पिछले कई सालों से। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी गोद से बच्चा उठा के वो ले जाते हैं और हम देखते रहते हैं और उनके हॉल में जाके उनकी फिल्में देखते हैं और बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। अरे आपका ही सिनेमा है, बहुत अच्छा क्या बनाया। वो आपकी गोद से उठा के बच्चा ले जाके आपको कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं और आप उस बच्चे को तारीफ़ कर रहे हैं। वो आपकी गोद का बच्चा गया है, आपके सब्जेक्ट है, आपकी फिल्में हैं, कहानी आपके आसपास है, आपने देखी है ना उस कहानी को कभी। तो अब उन कहानियों को हम वापस ला रहे हैं। अपनी गोद का बच्चा जो वो छीन के ले गए थे, हम वापस अपनी गोद में लेके आ रहे हैं। तो आप और धीरू यादव जी की जोड़ी के बारे में क्या कहें, कितना सिल्वर जुबली होने वाली है? अरे भगवान नज़र से बचाए। लोगों की नज़र भी लगती है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि बाकी एक्टर तो ठीक है, संजय पांडे तो रहेंगे ही। धीरू यादव अड़े हुए हैं संजय पांडे को हीरो बनाने पे। एक्चुअली हीरो की परिभाषा ही गलत हमने अडॉप्ट कर ली है। हीरो का मतलब पेड़ों के आसपास नाचने गाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब हीरोइन के साथ ठुमके लगाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब होता है कहानी का वो नायक, कहानी के साथ जो चलता है। हम उसको बहुत हिंदी में बोले तो केंद्रीय भूमिका, ये सही वर्ड है, सेंट्रल कैरेक्टर, नॉट हीरो। ठीक, हम भी खुश करने के लिए अपने आप को बोल देते हैं कि हीरो है। तो ये जो जितने सारे जो हीरो फिल्म पर्दे पर दिखते हैं, बड़े हाँ, बड़े स्टार कास्ट, तो क्या वो वाकई में हीरो नहीं है या फिर उनको क्या कहा जाए? वो भी केंद्रीय भूमिका में भी है। आप उनको भी सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं। वो चूँकि डांस और कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं आप, जो एक जिसे कहा जाता है मसाला फिल्में, जो हमारी परंपरा चली आ रही है हीरो की, तो हम उसको कह सकते हैं वो पारंपरिक हीरो हैं कि हीरो डांस भी करेगा, हीरो गाना भी गाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एग्जांपल लें तो बॉलीवुड में जो फिल्में बनी हैं जैसे पान सिंह तोमर, टिफ़िन बॉक्स, और जो मैं नवाजुद्दीन को लेकर, और जो पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, उनकी फिल्म आई थी भैया जी, या जो इस तरीके का सिनेमा जो बॉलीवुड में बन रहा है, राजकुमार राव की फिल्में, तो ये भी सिनेमा ही है ना, वो भी तो हीरो ही हैं। लेकिन उनके कहानियों में उस तरीके का रोमांस नहीं होता जैसे आप कह सकते हैं शाहरुख खान साहब के होता है, आमिर खान साहब के, सलमान खान साहब। तो एक फ़र्क तो आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि राजकुमार राव हीरो नहीं है, मनोज बाजपेयी हीरो नहीं है, पंकज त्रिपाठी हीरो नहीं है? तो वही फ़र्क है, वहाँ यहाँ में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने चीज़ों को।